हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक उसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। देखेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट स्पेशल ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग में सबसे इजी टॉपिक है, कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है ये। बट बहुत से बच्चे इसका प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए हार्ड लगता है। देखिए तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को कमीशन कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, या सिंपल है कि कंसाइनी कंसाइनर को कितना पैसा रिफंड करने वाला है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जो कंपैरेटिवली बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ खास नहीं है। अगर आप लोगों ने कमीशन के बारे में कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा रहेगा तो बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ हार्ड नहीं है। बट प्रैक्टिस कम होने के चक्कर में ये चैप्टर हार्ड लगता है, बट बिल्कुल हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस करो और ये लेक्चर पूरा देखने के बाद में वैसे भी आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली बात तो कंसाइनमेंट होता क्या है। देखो टेक्निकली देखेंगे तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई गुड्स का एक मैन्युफैक्चरर रहेगा। ओके, गुड्स का कोई एक मैन्युफैक्चरर रहेगा जिसको सेलिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है, या सेलिंग के बारे में नॉलेज है बट पर्टिकुलर एरिया में सेल कैसे करने का उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता नहीं। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक मैन्युफैक्चरर है जो है गोवा का। ओके, और एक पर्सन है जो है एमपी का। बस गोवा का जो मैन्युफैक्चरर है उसको एमपी के उस एरिया में या एमपी में क्या करने, अपने गुड्स को सेल करने। बट वैसे भी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उस एमपी जो स्टेट है या मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके वजह से वो सेल नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया, इस पर्सन को एज ए एजेंट अपॉइंट किया और उस एजेंट को उस एमपी के एरिया के बारे में बहुत से अच्छे से पता है। तो मैन्युफैक्चरर ने उस एजेंट को बोला कि ये मेरे पास कुछ गुड्स पड़े हुए हैं, मैं तेरे को क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ। क्या करता हूँ, सेंड, सेल नहीं, सेंड करता हूँ। बरोबर, सेल नहीं, सेंड करता हूँ, लाइक भेजता हूँ, बेचता नहीं, भेजता हूँ। क्या कर, तेरे पास वो गुड्स रख और तू क्या कर, सेल करने का काम कर। तू क्या कर, सेल करने का काम कर। अभी एजेंट क्या करता है, उस मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेता है और सेल करने का काम करता है, और सेल करके जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से कमीशन कट करके रिमेनिंग अमाउंट क्या करेगा, उस मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर देगा। लाइक मैन्युफैक्चरर बोला है कि आपको ये गुड्स 1 लाख में बेचने हैं, सेल करने हैं। मैन्युफैक्चरर ने एमपी वाले उस एजेंट को गुड्स दिए और बोले कि तुझे 1 लाख में मार्केट में सेल करने। तो एजेंट बोला ठीक है, बट उसके ऊपर मैं 1% क्या लूंगा, कमीशन लूंगा। जैसे उस पर्टिकुलर एजेंट ने मार्केट में गुड्स बेचे रहेंगे या सेल किए रहेंगे तो उसको रिसीव कितना हुआ रहेगा, 1 लाख रुपीज। बट वो एजेंट क्या करेगा, 1% मतलब 1000 रुपीज क्या करेगा, कट करेगा और रिमेनिंग 99,000 रुपीज किसको दे देगा, मैन्युफैक्चरर को दे देगा। बरोबर। तो कंसाइनमेंट में कुछ इस तरह से चलता है, एक पर्सन रहता है जो अपने गुड्स को क्या करता है, किसी पर्सन को देता है, उसको बोला जाता है कंसाइनर। क्या बोला जाता है, कंसाइनर। और जिस एजेंट को अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं कंसाइनी। क्या बोला जाता है, कंसाइनी। अभी कंसाइनर और कंसाइनी में कंसाइनर ना क्रेडिटर होता है ना सेलर होता है। बरोबर, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली सेल वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट ही नहीं हुआ है, सेल वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट हुआ नहीं है। तो कंसाइनी को हम लोग बायर या डेटर भी नहीं बोल सकते। बरोबर, बायर और डेटर भी नहीं बोल सकते, बिकॉज वो क्या कर रहा है, सिर्फ गुड्स का पोजीशन लेके बैठा है, टाइटल लेके नहीं बैठा है। वो क्या करने वाला है, वो पोजीशन वाले जो गुड्स है उसको मार्केट में क्या करने वाला है, सेल करने वाला है। तो प्रैक्टिकली देखेंगे तो यहाँ पे सेलर बायर वाला रिलेशन नहीं है, क्रेडिटर डेटर वाला रिलेशन है, सिंपल कंसाइनर और कंसाइनी वाला रिलेशन है। कंसाइनर और कंसाइनी वाला रिलेशन है। अभी समझो कोई रीजन की वजह से कंसाइनी अपने गुड्स को सेल नहीं कर पाए, वो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, गुड्स मैन्युफैक्चरर को दे देगा। रिटर्न क्या करेगा, गुड्स मैन्युफैक्चरर को दे देगा। सिंपल प्रोसेस, समझा, इजी। अभी इसके लिए हम लोग एक पीपीटी देखते हैं अच्छे से।
हम लोग को बहुत सी बार पूछे जाते हैं और हम लोग को यही अच्छे से समझ के लेना है। क्लियर, यही हम लोग को अच्छी तरह से समझ के लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ्लो देखा है, गुड्स आर सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, कंसाइनर क्या करता है, अपने गुड्स को कंसाइनी को दे देता है। देन कंसाइनर इनकर एक्सपेंसेस, कंसाइनर शायद अपने एक्सपेंस, अपने गुड्स जब सेल कर रहा है, सेल नहीं सॉरी सेंड कर रहा है किसको, कंसाइनी को, उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस बियर करेगा। क्लियर, कुछ एक्सपेंसेस बियर करेगा। क्लियर, कुछ एक्सपेंसेस बियर करेगा। अभी एग्जांपल एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे क्लियर कट क्यों लिखा है, देखो जैसे कि एग्जांपल मैं 1 लाख के गुड्स दे रहा हूँ कंसाइनी को, उस टाइम पे अगर मैं 5000 का कुछ एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, मतलब उस गुड्स का टोटल वैल्यू कितना हो गया, 1,05,000। बरोबर, लाइक ये 5000 वाला क्या क्या खर्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए मैं कुछ भी एक्सपेंसेस कर सकता हूँ। कंसाइनी तक पहुंचने तक, कंसाइनी तक पहुंचने के लिए जो भी खर्चा लगेगा वो सब कौन करने वाला है, कंसाइनर करने वाला है। अगर कुछ भी कंसाइनर खर्चा कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसको क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स में उसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उसके वजह से मुझे एक्चुअली गुड्स का कॉस्ट पता चलेगा। कंसाइनी में पे सम एडवांस और एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी कंसाइनर ने कंसाइनी को 1,05,000 के गुड्स ट्रांसफर किए हुए, तो ऐसा हो सकता है कुछ डिपॉजिट के तौर पे या भरोसे के तौर पे कुछ एडवांस में पैसा लेगा, कुछ एडवांस में पैसा लेगा। जरूरी नहीं है कि लेने ही वाला है, कंपलसरी नहीं है, बट पॉसिबल है कि वो ले सकता है। कंसाइनी इनकर एक्सपेंसेस फॉर रिसीविंग, कैरिंग, होल्डिंग एंड फाइनली सेलिंग द गुड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कंसाइनी के पास जब गुड्स आ रहे हैं या कंसाइनी ने जब गुड्स रिसीव किए हुए हैं उस टाइम पे कंसाइनी कुछ खर्चा करेगा। एग्जांपल, अभी मैंने मेरे गुड्स एमपी वाले एक पर्सन को ट्रांसफर किए, यहाँ से मैं ट्रांसपोर्टेशन में भेजूंगा उसको। जैसे कि मैं यहाँ से गुड्स वहां पे ट्रांसपोर्टेशन से भेज रहा हूँ, तो कंसाइनी का लोकेशन ट्रांसपोर्ट के बाजू में तो नहीं रहेगा, तो वहां पे क्या होने वाला है, कंसाइनी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट से गुड्स अपने गोडाउन तक या शॉप तक लेके आएगा। तो उस टाइम पे कुछ छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो लग सकता है, फ्रेट का खर्चा लग सकता है, या उसने डेडिकेटेड एक शॉप लिया रहेगा उसका रेंट लग सकता है। बरोबर, मतलब अब तक उसने गुड्स सेल किए नहीं है, बट गुड्स सेल करने के पहले टोटल गुड्स के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ खर्चा कर रहा है। मतलब ये एक्सपेंसेस पे कर रहा है, बट ये नॉन सेलिंग एक्टिविटी के लिए गुड्स पे कर रहा है, एक्सपेंसेस पे कर रहा है। बरोबर, सेलिंग एक्टिविटी के लिए भी गुड्स, सेलिंग एक्टिविटी के लिए भी वो क्या कर सकता है, कुछ खर्चा कर सकता है, बट अब वो क्या कर रहा है, कंसाइनी के लोकेशन तक, कंसाइनी क्या कर रहा है, अपनी लोकेशन तक गुड्स लाने के लिए भी कुछ खर्चा कर रहा है। देन जो सेलिंग एक्टिविटी के लिए खर्चा करेगा उसको क्या बोलेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। कंसाइनी मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट सेल। देन कंसाइनी को क्या करना है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है, उसको बोलते हैं अकाउंट सेल। क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट सेल। कंसाइनर पे कमीशन टू द कंसाइनी। देन कंसाइनर क्या करेगा, कंसाइनी को कमीशन पे करेगा। वो पहले दे सकता है, या बहुत सी बार क्या करता है कंसाइनर, कंसाइनी को कमीशन नहीं देता है। वो क्या बोलता है कंसाइनर, देख तू वैसे भी कुछ पैसा मुझे रिटर्न देने वाला है, तूने गुड्स बेचे, उसका अमाउंट तेरे पास आ चुका है, तो क्या कर, उसमें से कमीशन कट कर और मुझे रिमेनिंग अमाउंट दे दे। तो consignor remit the amount to the consignor after deducting expenses incurred जो कंसाइनर ने खुद खर्चे किए हुए हैं, जो कंसाइनर ने खुद खर्चे किए हुए हैं वो खर्चा प्लस कमीशन जो भी है, कमीशन जो भी वो कट करके क्या करेगा, कंसाइनर को पैसा दे देगा। अभी कमीशन क्या होता है, कमीशन नॉर्मली कमीशन जो होता है वही ब्रोकरेज जैसा, एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेना। प्रॉफिट और कमीशन में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पे कंसाइनी पहली बात तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। कंसाइनी बोलता है तू कितना भी प्रॉफिट कमा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे गुड्स बेच के दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। अभी कमीशन यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, इसको मैं नॉर्मल कमीशन भी बोलूंगा, इसको मैं नॉर्मल कमीशन भी बोलूंगा। यहाँ पे कंसाइनी को सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि देख भाई, तेरे को गुड्स सेल करने, तू सेल करेगा और सेल करने के बाद में जो भी पैसा आएगा उसके ऊपर तेरे को इतना इतना कमीशन मिलेगा।
बट यहाँ पे कलेक्शन की पूरी तरह से जिम्मेदारी कंसाइनी नहीं लेगा। कंसाइनी क्या बोलेगा, मैं तेरे को सिर्फ क्या करके दे रहा हूँ, गुड्स सेल करके दे रहा हूँ। हाँ, मैं कलेक्शन का कोशिश भी करूंगा, अगर बट कलेक्शन के टाइम पे कुछ पैसा डूब गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ऐसा कौन बोलेगा, कंसाइनी बोलेगा। तो यहाँ पे बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से किसकी रहेगी, कंसाइनर की रहेगी। इन ऑर्डिनरी कमीशन बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी किसकी होती है, कंसाइनर की होती है। दिस इज द फी पेएबल बाय कंसाइनर टू कंसाइनी। कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को फी पे कर रहा है फॉर सेल ऑफ द गुड्स व्हेन द कंसाइनी डज नॉट गारंटी द कलेक्शन ऑफ द मनी फ्रॉम अल्टीमेट कस्टमर। बट यहाँ पे कंसाइनी गारंटी नहीं लेगा कि मैं कस्टमर से पैसा पूरी तरह से वसूल कर पाऊंगा। द परसेंटेज ऑफ सच कमीशन इज जनरली लोअर। यहाँ पे कमीशन का रेट कैसे होता है, लोअर होता है। बट यहाँ पे डेल क्रेडिट कमीशन नाम का, डेल क्रेडिट कमीशन मतलब एक्स्ट्रा कमीशन, एडिशनल कमीशन। अभी सामने वाले कंसाइनी को बोल रहा हूँ, देख तू 1% कमीशन ले रहा था, मैं देखो 2% कमीशन दे रहा हूँ। कितना परसेंट कमीशन दे रहा हूँ, 2% कमीशन दे रहा हूँ। बट यहाँ पे कलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह से तेरी होगी। ऐसा कौन किसको बोल रहा है, कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है, कंसाइनर कंसाइनी को बोल रहा है कि मैं तेरे को 1% के बदले में 2% कमीशन दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूँ। तो क्या कर, जो भी कलेक्शन रहेगा वो पूरी तरह से तू करेगा और उसकी जिम्मेदारी तेरी रहेगी। अगर गलती से बैड डेब्ट्स हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी तेरी होगी। मतलब हम लोग उसको एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं और एक्स्ट्रा कमीशन देते टाइम उसको बोल रहे हैं कि उधर बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, यहाँ पे बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से किसकी होगी, कंसाइनी की होगी। किसकी होगी, कंसाइनी की होगी। नॉर्मल कमीशन में या ऑर्डिनरी कमीशन में बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी होती है कंसाइनर की, और डेल क्रेडिट कमीशन में बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी होती है कंसाइनी। ऑर्डिनरी कमीशन में कंसाइनर, डेल क्रेडिट कमीशन में कंसाइनी। इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू पूछ सकते हैं। देखो, दिस इज एडिशनल कमीशन पेबल टू कंसाइनी फॉर टेकिंग ओवर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे उसको हम लोग एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, ओके, फॉर कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से तू पैसा वसूल कर। इन केस ऑफ द कस्टमर डू नॉट पे, कंसाइनी टेक्स ओवर द लॉस ऑफ बैड डेब्ट्स इन हिज बुक्स। अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी खुद लेगा। ऑल्दो इट्स पेड टेकिंग ओवर द रिस्क ऑफ द बैड डेब्ट्स। ये क्यों हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसको, बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ बैड डेब्ट्स ले रहा है, अराइज आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स ओनली। दिस कमीशन कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, नॉट ऑन क्रेडिट सेल। ये जो एक्स्ट्रा कमीशन रहेगा हम लोग टोटल सेल के ऊपर पे करने वाले थे। मतलब कैश और क्रेडिट सेल में कुछ फर्क नहीं रखेंगे, टोटल सेल के ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा कमीशन पे करेंगे। फिर कंसाइनी का लुकआउट है, कंसाइनी कैश पे सेल करे या क्रेडिट पे सेल करे। अभी ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन में एक्स्ट्रा कमीशन होता है या एडिशनल कमीशन होता है। बट एक्स्ट्रा कमीशन एडिशनल कमीशन कब दिया जाता है, देखो मैं सामने कंसाइनी को बोल रहा हूँ तुझे 1 लाख यूनिट्स बेच, बट 1 लाख यूनिट से ज्यादा यूनिट्स तो अगर बेच पा रहा है तो तेरे को उसके ऊपर एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, बरोबर। तो ये जो हम लोग एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं उसको बोलेंगे स्पेशल कमीशन या ओवर राइडिंग कमीशन। मतलब नॉर्मली सेल टारगेट से अगर उसने एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है, नॉर्मली सेल टारगेट से अगर उसने एक्स्ट्रा सेल किया है तो उसको हम लोग जो एक्स्ट्रा कमीशन देंगे उसको ओवर राइडिंग कमीशन या स्पेशल कमीशन बोलेंगे। सेकेंड, स्पेशल कमीशन का और एक रीजन हो सकता है, जैसे कि प्री डिटरमाइंड प्राइस जो पहले से वैल्यू फिक्स हुई है वो वैल्यू से अगर ज्यादा वैल्यू पे कमीशन सेल कर रहा है, कौन, कंसाइनी सेल कर रहा है। कंसाइनर ने ऑलरेडी कंसाइनी को बोला है कि तुझे मिनिमम इतने रेट पे बेचना है, बट कंसाइनी बोला नहीं मैं इससे ज्यादा रेट पे बेच पाऊंगा। तो अगर वो ज्यादा रेट पे बेच रहा है तो उसके ऊपर भी उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, उस एक्स्ट्रा कमीशन को भी स्पेशल कमीशन या ओवर राइडिंग कमीशन बोला जाएगा। दिस इज एन एक्स्ट्रा कमीशन विच इज पेड ओवर एंड अबव द ऑर्डिनरी कमीशन। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज अ स्पेशल कमीशन, इसको स्पेशल कमीशन भी बोला जाएगा। दिस कमीशन इज पेड व्हेन द कंसाइनी मैनेज टू सेल द गुड्स अबव प्रीडिटरमाइंड प्राइस और एक्सीड द सेल टारगेट। सेल टारगेट से ज्यादा बेच रहा है या प्रीडिटरमाइंड प्राइस से ज्यादा रेट पे बेच रहा है। क्लियर। अब इसमें अकाउंट्स कौन से बनते हैं, अभी कंसाइनर भी अकाउंट बना सकता है और कंसाइनी भी अकाउंट बना सकता है। कंसाइनर जो अकाउंट बना रहा है, टोटल 5 टाइप के अकाउंट्स बना रहा है। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा है, कंसाइनी अकाउंट बना रहा है। मैं तो बना रहा हूँ ना, मैं कंसाइनर हूँ तो मैं कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाऊंगा, मतलब पर्टिकुलर गुड्स का अकाउंट बनाऊंगा, उसके साथ साथ सामने वाले का अकाउंट बनाऊंगा कंसाइनी का। गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा,
कंसाइनमेंट डेटर ऐसा हो सकता है कि कंसाइनी कुछ क्रेडिट पे सेल कर रहा है, या कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट। अभी कंसाइनी कौन सा अकाउंट बनाएगा? कंसाइनर का अकाउंट, कि मुझे सामने वाले को कितना पैसा पे करना है। देन कंसाइनमेंट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, मुझे सामने वाले से कितना कमीशन लेना है। एंड कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट, कि मैंने गुड्स कौन से लोगों को कितने कितने रुपए के गुड्स क्रेडिट पे दिए हुए थे। क्लियर? यहाँ पे अकाउंट बनाने का हर एक का रीजन दिया हुआ है, अच्छे से रीड कर लो। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है टू नो प्रॉफिट और लॉस। क्लियर? कंसाइनी अकाउंट बनाया जाता है कि हम लोगों को कंसाइनी से कितना पैसा लेना हुआ है। ओके, लेना है। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू एडजस्ट द गुड्स सोल्ड ऑन कंसाइनमेंट फ्रॉम मेन बिजनेस, कि मैंने मेन बिजनेस में से कंसाइनमेंट पे कितने के गुड्स बेचे थे। कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट टू नो द कंसाइनीज डेटर, कंसाइनी ने किसको किसको क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हुए थे। ओके, कंसाइनमेंट, हाँ, अभी ये कब बनाया जाता है? ओके, कंसाइनी इज नॉट पेड एनी डेल क्रेडिट कमीशन, कंसाइनी कोई कमीशन, ओके, मतलब ये क्या है, मैंने बताया डेल क्रेडिट कमीशन वाला कंसेप्ट। क्लियर? कंसाइनमेंट स्टॉक रिजर्व अकाउंट टू कैंसिल द लोड ऑन कॉस्ट प्राइस, अगर मेरे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है एज अ कंसाइन, बराबर, तो कंसाइनर मेरे को जो गुड्स बेच रहा है उसमें डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट जोड़ के बेचा दिया रहेगा। जो मुझे गुड्स भेजे है, कंसाइनर ने कुछ प्रॉफिट जोड़ के भेजा रहेगा। तो कंसाइनर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा? उसने एज अ सेल मुझे दिखाया नहीं है, जब मुझे गुड्स भेजे तो एज अ सेल दिखाया नहीं है, तो क्या बताया उसने? सिर्फ ट्रांसफर करके बताया। तो ईयर एंड में अगर मेरे पास कुछ गुड्स बचे हुए हैं, तो कंसाइनर क्या करेगा? अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको स्टॉक करके दिखाएगा। और जब स्टॉक करके दिखाएगा तो ऑन कॉस्ट प्राइस दिखाएगा, ऑन कॉस्ट प्राइस दिखाएगा। तो उसके प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर? इन कंसाइनी कंसाइनर अकाउंट बनाएगा तो उसको पता करना है कि मुझे टोटल कितना पैसा रिटर्न देना है, किसको? कंसाइनर को। उसके साथ कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, मुझे कितना कमीशन लेना है कंसाइनर से। और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट सेल का ये अकाउंट होता है। तो बेसिकली इतने सारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अगेन फाउंडेशन लेवल में आपको कुछ अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन, मतलब अकाउंटिंग तो पूछने वाले नहीं है, बट आपको एमसीक्यू डेफिनेटली आने वाला है। थोड़ा बहुत एमसीक्यू के कंसेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर लिए। अभी हम लोग तुरंत एमसीक्यू कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो तो एमसीक्यू स्टार्ट करें हम लोग। देखो, P of Delhi sent 100 boxes of the toothpaste, cost rupees 200 each। 100 बॉक्स है जिसका एक का 200 रुपया वैल्यू है। ईच बॉक्स कंसिस्ट 12 पैकेट्स, हर एक बॉक्स के अंदर 12 पैकेट्स है। 60 boxes were sold by कंसाइनी at 20 per पैकेट। अभी उसने बेचे कितने? 60 पैकेट्स बेचे, 60 बॉक्स बेचे। एक बॉक्स के अंदर 12 पैकेट्स है, ऐसे उसने एक पैकेट बेचा कितने में? 20 में बेचा। तो आपको क्वेश्चन पूछा है अमाउंट ऑफ सेल वैल्यू विल बी, तो सेल कितने का किया? 20 पैकेट है, मतलब एक बॉक्स की वैल्यू ऐसा भी बोल सकते हो, 20 पैकेट है, एक बॉक्स में 12 पैकेट है, तो 20 इंटू 12 बरोबर 240 रुपए पर बॉक्स हुआ। ऐसे तुम लोगों ने 60 बॉक्स बेचे, तो आंसर कितना आएगा इसका? 60 इंटू 12 इंटू 20 इज इक्वल टू 14400। इजी? पक्का? नेक्स्ट, X of Kolkata sent out 2000 boxes of Y to Y of Delhi cost rupees 100 each। 2000 बॉक्स बेचे हैं जिसका एक का वैल्यू कितना? 100 रुपीज है। कंसाइनर से एक्सपेंसेस लगा है 5000 रुपीज, कंसाइनर का एक्सपेंसेस कितना लगा? 5000। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालू तो टोटल कॉस्ट कितना लगा है? 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लाख, प्लस 5000 का और एक्सपेंसेस लगा है, 2 लाख 5000 का टोटल खर्चा लगा हुआ है। इधर तक क्लियर है? 1/10 of the boxes were lost in कंसाइनीज गोडाउन, कंसाइनी के गोडाउन में से 1/10 गुड्स गुम हो गए। क्रिएटेड एज ए नॉर्मल लॉस, उसको नॉर्मल लॉस करके ट्रीट किया। ठीक है? 1200 बॉक्सेस वेर सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी अगर 1200 बॉक्स बेच रहा है, क्लियर, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, उसके पास कंसाइनमेंट में कितना स्टॉक बचा हुआ है। चलो फाइंड आउट करो फास्ट। आंसर विल बी, कोशिश किया कि आंसर निकालने का,
तो देखो एक बार समझ के लो फिर से एक बार, 2000 बॉक्सेस भेजे हैं जिसका एक का वैल्यू 100 है, और ऐसे उसके ऊपर 5000 रुपीज का खर्चा लगा है, मतलब टोटल 2,05,000 रुपीज खर्चा लगा है फॉर 2000 बॉक्सेस। बट आपका 2000 बॉक्सेस में से 1/10 बॉक्स का नुकसान हो गया। 1/10 मतलब कितना रे, 2000 का 1/10 बोले तो 200, मतलब आपके पास टोटल अभी अवेलेबल कितने, 1800 बॉक्सेस अवेलेबल है, बरोबर। और आपको क्लियर कट बोला गया कि आपने उसको नॉर्मल लॉस करके ट्रीट किया हुआ है। फिर नॉर्मल लॉस करके ट्रीट करेंगे तो उसका असर क्या होता है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपके पास जो अभी 1800 बॉक्सेस अवेलेबल है, उस 1800 बॉक्सेस के लिए आप लोगों ने 2,05,000 रुपए का टोटल खर्चा किया हुआ है। समझ में आया, पक्का। एक्चुअली आप लोगों ने 2000 बॉक्सेस टोटल 2000 बॉक्सेस टोटल आप लोगों ने भेजे, 2000 बॉक्सेस के लिए 2,05,000 का खर्चा लगा हुआ है। बट आपने उस लॉस को 200 बॉक्सेस का जो लॉस हुआ था, उस लॉस को नॉर्मल लॉस ट्रीट करे, बरोबर। नॉर्मल लॉस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो उस केस में जो 1800 बॉक्सेस हमारे पास अवेलेबल है, 1800 बॉक्सेस, तो उसके लिए हम लोग मानेंगे कि 2,05,000 का खर्चा हुआ है। अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी, कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए कितना, आप लोगों ने 1200 बॉक्सेस बेचे, तो 1800 में से आपने 1200 बॉक्सेस बेचे, दैट मींस आपके लिए कितने, आपके पास कितने बॉक्सेस बचे, 600 बॉक्सेस बचे। अगर 2,05,000 1800 बॉक्स के लिए खर्चा आ रहा है, तो 600 बॉक्स के लिए कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल, 600 इंटू 2,05,000 divided by 1,800, answer will be 600 into 2,05,000 divided by 1,800, answer will be 68333। चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस पहला ही ऑप्शन है 68333, इजी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। Goods cost rupees 2 lakh sent out to consignee at 25%, cost plus 25%. Invoice value of the goods will be, हम लोगों ने 2 लाख के गुड्स बेचे कंसाइनी को, भेजे है कंसाइनी को, कॉस्ट प्लस 25%। अभी कॉस्ट कितना है, 2 लाख, और कॉस्ट प्लस 25% पे बेचे, मतलब 2 लाख प्लस 25%, आंसर 2 लाख प्लस 25% करो कैलसी पे, 2 लाख प्लस 25%, आंसर विल बी 2,50,000, इजी। नेक्स्ट, goods cost rupees 1,80,000 sent out to consignee to show the profit of 20% on invoice price, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स विल बी कितने रहेंगे, जल्द बच्चे लोग चेक करो। गुड्स कॉस्ट रुपीज 1,80,000 सेंड आउट टू कंसाइनी टू शो द प्रॉफिट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस के ऊपर 20%। अगर इनवॉइस मतलब सेलिंग प्राइस, इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट रहेगा, 25%। वो हम लोगों ने देखा था ना, क्या देखा था हम लोगों ने, देखो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 100% है, तो सेल के ऊपर 50% होगा। अगर कॉस्ट के ऊपर 50% है, तो सेल के ऊपर 25% होगा। कॉस्ट के ऊपर 25% है, तो सेल के ऊपर 20% होगा। कॉस्ट के ऊपर 20% है, तो सेल के ऊपर, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ पे 33.33%, तो 33.33% रहेगा, तो सेल के ऊपर 25%। अगर 25% होगा कॉस्ट के ऊपर, तो सेल के ऊपर 20%, और यहाँ पे 20% होगा तो सेल के ऊपर 16.67%। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला है कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर 20%, इनवॉइस प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% रहेगा, तो कॉस्ट के ऊपर कितना रहेगा, 25%। और कॉस्ट हम लोग को कितना दिया है, 1,80,000, कॉस्ट कितना दिया, 1,80,000। इस 1,80,000 में अभी 25% ऐड करो, तो आंसर विल बी 2,25,000।
इजी। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द इनवॉइस वैल्यू 2,40,000। यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू दिया, इनवॉइस वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस मानेंगे हम लोग। क्लियर। सेंड आउट टू कंसाइनर 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर 20%। अगर कॉस्ट के ऊपर 20% रहेगा तो सेल के ऊपर कितना रहेगा? 16.666666% बरोबर। तो वैल्यू ऑफ लोडिंग अमाउंट विल बी कितना रहेगा? तो 2,40,000 पे 16.6666666666% तो आंसर 39,999 मतलब 40,000 आंसर आएगा। चेक करो आपका आंसर आया क्या? 40,000। मेरे साथ आप भी कैलकुलेट करोगे, चेक करो एक बार। ये 5 एमसीक्यू देखो एक बार, बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो आप। क्लियर। आपके स्क्रीन पे ओपन करके दे रहा हूं। चलो फिफ्थ वाले में जो लोडिंग अमाउंट बोला, लोडिंग अमाउंट मतलब प्रॉफिट, लोडिंग अमाउंट मतलब प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट वहां पे जोड़ के रखा है हम लोग को निकालना। ट्राई करो एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो पॉज करके सॉल्व करना। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इजी क्वेश्चन है, कुछ खास दम नहीं है। X send out certain goods to Y of Delhi. X ने Y को गुड्स सेंड किया है। 1/10 गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में 1/10 गुड्स लॉस हो गए और जिसका इनवर्स वैल्यू 12,500। अगर 1/10 मतलब 10%, 1/10 का अगर वैल्यू 12,500 है बरोबर, तो 100% मतलब 10/10 का वैल्यू कितना रहेगा? बरोबर। इनवर्स वैल्यू ऑफ गुड्स सेंड आउट विल बी, तो ऐसा मान सकता हूं मैं 10/10 अपॉन 10 तो कॉमन है। अगर 12,501 के बराबर है तो 10 के बराबर कितना रहेगा? इंटू 10 करना है सिंपल, तो आंसर 1,25,000। क्लियर। अगर 1/10 का वैल्यू 12,500 है मतलब 10% का वैल्यू 12,500, तो 100% का कितना रहेगा? तो कैलसी पे डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो, 12,500 डिवाइडेड बाय 10%, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1,25,000। इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो फास्ट एक बार, अच्छे से रीड करो। जब तक क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं समझेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने रीड किया रहेगा, समझ के लो। राबिन या रॉबिन कंजन गुड्स फॉर द वैल्यू ऑफ 8250 टू राज ऑफ द कानपुर, कानपुर वाले बंदे को उसने 8250 के गुड्स दिए। उसके टाइम पे फ्रेड भी पे किया 650 और इंश्योरेंस पे किया 400 रुपया। ड्यू अ बिल ऑन राज एट 3 months आफ्टर डेट फॉर 3,000 एडवांस अगेन द कंसाइनमेंट। उसने बोला उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है और 3,000 का बिल ड्रॉ किया है और 3,000 उसने क्या किया है? एज ए एडवांस रिसीव किया है, ऐसा दिखाया। मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी को गुड्स दिए हैं और उसके बदले में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके ले लिया है, मतलब बिल ड्रॉ किया है और एज ए एडवांस उसको दिखाया। क्लियर। वो बिल को उसने डिस्काउंट करवाया 2,960। अभी राज का लुकआउट, सॉरी रॉबिन का लुकआउट है, रॉबिन डिस्काउंट करवाया, मैच्योरिटी डेट तक रुके, उसकी मर्जी बरोबर। बट रियलिटी ये है कि उसने 3,000 का बिल उसके ऊपर ड्रॉ किया है, मतलब एडवांस 3,000 रिसीव किया हुआ है। रिसीव अकाउंट सेल्स राज फ्रॉम, उसने अकाउंट ऑफ सेल रिसीव किया और वहां पे दिख रहा है कि राज ने टोटल 8,350 के गुड्स बेचे। क्लियर। दैट इज एक्सपेंसेस एंड कमीशन अमाउंटेड टू रुपीज 870। तो राज ने 8,350 के गुड्स बेचे हैं और उसने कमीशन चार्ज किया उसके ऊपर 870, मतलब राज से मुझे पैसा आने का बाकी कितना है? 8,350 माइनस 870 इज इक्वल टू 7,480। इधर क्लियर है। उसमें से उसने ऑलरेडी 3,000 का एडवांस हम लोग को दिया हुआ है, तो माइनस करूंगा मैं 3,000, मतलब राज से मुझे पैसा कितना आने का बाकी? 4,480 का पैसा आने का बाकी है। उसके बाद में बोला है कि स्टॉक आपके पास बचा 2,750 का बरोबर। कंजेनी वांट टू रेमिट, कंजेनी अपना पैसा देना चाहता है, जो बाकी वो पैसा देना चाहता है, वो कितने का ड्राफ्ट बनाएगा? क्लियर। तो अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट विल बी, कितने का पैसा देगा वो? देखो उसने गुड्स बेचे, सेल किए 8,350 के, उसके ऊपर उसने कमीशन चार्ज किया हुआ है। कितना चार्ज किया कमीशन? 870, मतलब टोटल 7,480 ग्रॉस देने का बाकी है। बट ऑलरेडी एडवांस कितना दिया हुआ है? 3,000। इसका मतलब है वो अभी नया ड्राफ्ट कितने का बनाएगा? पेंडिंग अमाउंट कितना रहेगा?
4480. Answer will be 4480. Easy. पक्का? तो नेक्स्ट वाला रीड करो. जब तक रीड नहीं करोगे तब तक समझने वाला नहीं, इसलिए क्वेश्चन को ढंग से रीड करो, अच्छे से रीड करो. ये बच्चे लोग देखो. X of Kolkata send out goods cost rupees 1 lakh to Y of Delhi. 1 लाख के गुड्स बेचे दिल्ली वाले को, और जहां पे वो 3/5 गुड्स बेच रहा है. ओके, 3/4 ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड बाय कंजनी रुपीज 70,000. 70,000 में 3/4 गुड्स बेच रहा है. कंजनी कमीशन 2% ऑन द सेल. सेल के ऊपर उसको 2% कमीशन चाहिए, प्लस उसको एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए. 20% ऑफ द ग्रॉस सेल्स. ग्रॉस सेल्स मतलब 70,000 माइनस लेस ऑल द कमीशन एक्सीड कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस के अलावा जो एक्स्ट्रा कमीशन रहेगा. क्लियर? कॉस्ट प्राइस के अलावा, कॉस्ट प्राइस तो माइनस करना ही है, उसके साथ साथ जो उसको कमीशन मिल रहा है वो कमीशन भी माइनस करना है. कमीशन माइनस करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर उसको 20% देना है. अब इसका मतलब क्या समझ के लो. पहली बात तो देख लो, इसको भी रखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8. हम लोगों ने 1 लाख के गुड्स बेचे जिसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज, बट सारे गुड्स बेचे नहीं. हम लोगों ने सिर्फ 3/5 गुड्स बेचे हैं, तो 3/5 गुड्स के लिए कॉस्ट कितना लगा रहेगा? 60,000. ये 60,000 वाला गुड्स उसने सेल किया हुआ है 70,000 में. मतलब पहली बात तो 10,000 का हम लोग क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. पक्का? अब इसको कमीशन देना है, तो पहले तो वो बोल रहा है कि 2% कमीशन मुझे चाहिए सेल के ऊपर. तो सेल कितना है? 70,000 का. 70,000 के ऊपर 2%, तो आंसर है 1,400. उसके बाद बोला 20% कमीशन मुझे चाहिए. 20% वाला कंसेप्ट समझ के लोग क्या है. क्लियर? 70,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल बचा कितना? ये 10,000 बचा. कितना बचा? 10,000 बचा. पक्का? उसके बाद वो बोल रहा है माइनस जो कमीशन है वो भी माइनस करो. ऑल कमीशन, वहां पे वर्ड यूज किया, ऑल कमीशन. लेस ऑल कमीशन. 1,400 रुपए हम लोगों ने कमीशन दे दिया, बरोबर. 1,400 माइनस किए. अब आंसर कितना आ रहा है बताओ? अब आंसर कितना आ रहा है? 8,600. अभी 8,600 के ऊपर हम लोग को 20% देने का नहीं है. अब इस 8,600 के अंदर भी उसका 20% कमीशन इंक्लूड रहेगा, बरोबर. मतलब ये वैल्यू 120% है, तो 20% उसका जो कमीशन है वो कितना रहेगा? मतलब इस 8,600 के अंदर भी 20% इंक्लूड है. वो बोल रहा है लेस ऑल कमीशन, बरोबर. तो उसका वैल्यू कितना आया? 8,600 डिवाइडेड बाय 120, तो आया 1,433, बरोबर. तो 8,600 के अंदर 20% इंक्लूड है वैल्यू, मतलब 120% है. तो 100% कितना आएगा? 7,166 ऐसा कुछ आता है. उसके ऊपर 20% निकालेंगे तो 1,433 आया. मतलब उसको टोटल हम लोग कमीशन कितना पे करेंगे? 2,833. क्लियर? 2,833. इजी. थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान देना है, कंसेप्ट आपके लिए नया है. मैंने बोला था यहाँ पे जो क्वेश्चंस आने वाले कमीशन कैलकुलेट करने के लिए आने वाले, तो थोड़ा रेडी रहो, समझ के लो ये पूरे पार्ट को. हो सके तो नोट डाउन कर लो, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लो. चलो पहले फटाफट. यस बच्चे लोग चेक करो. एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 1,000 बैग्स टू वाई ऑफ दिल्ली 200 ईच. कंटेनर का एक्सपेंस लगा 2,000. तो कॉस्ट फ्रॉम कंजाइनर साइट, तो मटेरियल जो लगा हुआ है उसको मटेरियल का वैल्यू दिया हुआ है तुम लोगों को 1,000 बैग्स ऑफ रुपीज
200 each is equal to 2 lakh प्लस एक्सपेंसेस उसने पे किया कंजाइनर ने कितने का 2000 का, तो कंजाइनर के साइड से टोटल 2,02,000 का खर्चा लगा हुआ है। आगे देखो वाई ने एक्सपेंसेस पे किया है 1000 का, वाई ने टोटल 1000 का एक्सपेंसेस पे किया। वाई कब एक्सपेंसेस पे करेगा रे? जब उसके यहाँ पे गुड्स डिलीवर होंगे, उसके बाद में उसके खर्चे लागू हो जाएंगे, बरोबर। उसके साथ साथ सेलिंग एक्सपेंसेस ने 2000 पे किया है। सेलिंग एक्सपेंसेस कब लगेंगे? जब गुड्स हम लोग सेल करेंगे तब। 100 बैग्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट। अभी 1000 का जो नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस है ये लगा कब रहेगा? ट्रांजैक्शन या ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में। बट गुड्स लॉस कब हुए? ट्रांजिट में लॉस हुए। ट्रांजिट में मतलब वाई के पास डिलीवर होने से पहले। तो वाई के पास गुड्स डिलीवर होने से पहले हम लोगों के टोटल कॉस्ट कितना लगा हुआ है? 2,02,000 बरोबर। अब 100 बैग का जो लॉस हुआ है उसका कॉस्ट कितना रहेगा? तो अगर 1000 बैग्स के लिए टोटल ड्यूरिंग द ट्रांजिट हम लोगों ने 2,02,000 का खर्चा किया हुआ है, तो 100 बैग्स के लिए कितना लगेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, बरोबर। देखो तो 2,02,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, सॉरी उल्टा हो गया, डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 20,200। आंसर आएगा 20,200। इजी। आगे बढ़े। X of Kolkata sent out 1000 bags to Y of Delhi costing rupees 2000 each. 600 bags were sold at above cost price, cost price से ज्यादा वैल्यू में बेचा, तो सेल वैल्यू कितना रहेगा? देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, पहली बात तो कितने बैग बेचे हैं? 1000 बैग्स इंटू 2000 ईच, 2000 ही दिया हुआ है ना। यस, तो टोटल वैल्यू हो गया ये 20 लाख। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस कितने लगे हुए हैं? एक्सपेंसेस कुछ लगा नहीं है क्या? ओके, एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, जीरो। तो 20 लाख रुपीस टोटल क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो बैग्स बेचे, कितने बैग्स बेचे? 600 बैग्स ही बेचे हम लोगों ने, 10% अबो दी कॉस्ट प्राइस, बरोबर। 600 बैग्स बेचे। अभी 20 लाख 20 लाख अगर 1000 बैग्स का वैल्यू है तो 600 बैग का पहली बात तो कितना रहेगा? प्लस उसके ऊपर मुझे 10% प्रॉफिट कमाना है, तो वैल्यू तो सेलिंग प्राइस आएगा 13,20,000, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे सेल ही पूछा है जिसका वैल्यू है 13,20,000। इजी कर लिया इधर तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा आंसर बरोबर नहीं है? इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड, अगर हम लोग डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे तो बैड डेट्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ये तो बरोबर है। कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं करता। कौन रिकॉर्ड करता है? कंसाइनर। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड, बैड डेट्स विल बी डेबिटेड इन कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेट्स दिखेगा? चलो बताओ, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या बैड डेट्स दिखेगा? नहीं दिखेगा, बिकॉज इसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन लेता है? कंसाइन लेता है, और कंसाइन की बुक में तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनता ही नहीं है। तो आंसर ये रहेगा नॉट ट्रू। और कोई है क्या आंसर? एक बार देख लेते हैं। डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड बाय कंसाइनर टू कंसाइन, ये बरोबर है। डेल क्रेडिट कमीशन इज जनरली रिलीवेंट टू क्रेडिट सेल्स, ये भी बरोबर है, बरोबर। चलो, तो आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, एक्स ऑफ कोलकाता सेंड आउट 400 बैग टू वाई। ओके, 400 बैग टू वाई कॉस्टिंग रुपीज 200 ईच, कॉस्टिंग रुपीज 200 ईच। 400 बैग, एक बैग का वैल्यू 200 रुपया है, तो वैल्यू कितना हो गया? 400 इंटू 200। कैलकुलेटर के ऊपर निकालना सीखो अभी। क्लियर। कंसाइनर का एक्सपेंस लगा है 2000, प्लस 2000 करो, कैलकुलेटर पे ही करने के लिए सीखो। क्लियर। वाई एक्सपेंसेस, वाई ने पे किया हुआ है 2000 नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया 1000। 300 बैग्स वेर सोल्ड बाय वाई, वाई ने टोटल 300 बैग सेल किए। कितने बैग सेल किए? 300 बैग सेल किए। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक विल बी, कंसाइनमेंट में टोटल कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? चलो ढूंढते हम लोग। तो पहले मटेरियल का वैल्यू हो गया 400 इंटू 200, तो वैल्यू हो गया 80,000, प्लस एक्सपेंसेस
कंजाइनर का, कंजाइनर ने कितने के एक्सपेंसेस पे किए रे? 2000। इधर तो क्लियर। प्लस कंजाइनी ने भी खर्चे किए, उसके यहाँ पे गुड्स पहुंचने तक का कुछ खर्चा लगा हुआ है, कंजाइनी का भी कुछ खर्चा लगा हुआ है। कंजाइनी के एक्सपेंसेस लगे हम लोगों को, नॉन सेलिंग देखना है, नॉन सेलिंग 2000, मतलब वहां पे जो टोटल 400 यूनिट्स पहुंचे हुए हैं उसके लिए टोटल का खर्चा कितना हुआ है? 84,000। तो 84,000 जो हुआ है वो 4,000 यूनिट्स के लिए, और उसमें से बेचे कितने हम लोगों ने? 300 यूनिट्स बेच दिए, मतलब बचे कितने? 100 यूनिट्स। देखो सेलिंग एक्सपेंस तो सेल रिलेटेड रहता है, क्लियर, तो उसको हम लोग फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे। आप लोगों को पूछा वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना रहेगा? तो 84,000 अगर 400 यूनिट्स के लिए है तो आपके पास 100 यूनिट्स बचे हैं, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना रहेगा? 84,000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, आंसर इज 21,000। कितना आंसर आएगा? 21,000। कौन सा क्वेश्चन था रे? 12 नंबर ना, 21,000। इधर तक क्लियर? किसी को डाउट इधर तक? कैमरा जरा ऑन कर। 21,000 पक्का? चलो आगे बढ़ते अभी। क्वेश्चन नंबर 13। X of Kolkata send out 2,000 boxes cost rupees 100 each. 2,000 boxes of 100 each. With the instruction that the sales are to be made at a cost plus 45%. Okay, sales are made at a cost plus 20, are to be made at cost plus 45%. X draw a bill on Y for an amount equivalent to 60% of the sale value. The amount will be, amount कितना रहेगा? चलो निकालो पहले आप लोग। यस बच्चे लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 13 का 1,74,000 हम लोगों ने आंसर निकाला था। एक बार 13 वाला फिर से रिवाइज कर लेते। देखो तो हम लोगों ने 2000 यूनिट्स बेचे हैं जिसका एक का वैल्यू 100 है, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट कमा रहे, सॉरी 45%, तो टोटल वैल्यू हो रहा है सेलिंग प्राइस 2,90,000। उसके ऊपर 60% हम लोगों को क्या चाहिए? बिल चाहिए। तो 2,90,000 के ऊपर 60% 1,74,000। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? कंसर्न इज द ओनर ऑफ द गुड्स, ये तो बरोबर है। ओनर ऑफ द स्टॉक, ये भी बरोबर है। डेल क्रेडिट कमीशन इज अलॉट बाय कंसर्न टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फॉर बैड डेट्स, ये भी बरोबर। बैड डेट्स की जिम्मेदारी कंसाइनर लेता नहीं है, इसलिए डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। प्रपोर्शनेट कंसाइनर्स एक्सपेंसेस एडेड अप विद द कंसाइनमेंट स्टॉक, ये भी बरोबर है। खर्चा स्टॉक के अंदर प्रपोर्शनेटली दिखाया जाता है, एक साथ नहीं दिखाया जाता। ऑल प्रपोर्शनेट कंसाइनिस एक्सपेंसेस, कंसाइनी के क्या सारे एक्सपेंसेस प्रपोर्शनेट लिए जाते स्टॉक के अंदर? बिल्कुल नहीं। सेलिंग एक्सपेंसेस लिए नहीं जाते, नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस ही लिए जाते। तो ऑल वर्ड की वजह से पूरा गड़बड़ हो गया, तो आपका सही आंसर रहेगा ये 14 नंबर। ओके चलो ठीक है।